हाय एवरीवन। तो ये व्लॉग है आज का, यानी कि संडे का। तो आज सुबह मॉर्निंग में हम लोग जल्दी जल्दी सब लोग तैयार हो गए, क्योंकि आज हमको जाना था बाणेश्वर। यहाँ पे टेंपल है, तो बहुत अच्छा टेंपल है भोलेनाथ का। तो हम लोग यहाँ पर जो है सब लोग रेडी होके और टेंपल के लिए निकल गए। आज मॉर्निंग का कुछ भी काम नहीं हुआ था, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग सब रेडी होके यहाँ पे मंदिर की तरफ निकल गए, क्योंकि हमको ना मंदिर में आज दर्शन भी करने थे और थोड़ा सा रुद्राभिषेक का टाइमिंग पूछना था, कब होता है, कैसे होगा। तो क्योंकि नेक्स्ट डे कल मंडे है, तो अगर सब कुछ ठीक बैठा तो हम लोग फिर कल जो है वो रुद्राभिषेक कराने का सोच रहे थे। और यहाँ हम जो है वो मंदिर पहुँच गए थे, और मंदिर में आज तो ऐसा कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं था, और बहुत अच्छा मंदिर है। बट मंडे को जो है वो बहुत भीड़ रहता है। और वैसे जो है ना, यहाँ महाराष्ट्र में 15 डेज़ का डिफरेंस चलता है। यहाँ पे अभी सावन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कम भीड़ थी। यहाँ पे जब नेक्स्ट मंडे से सावन स्टार्ट होगा तो फिर बहुत भीड़ रहती है। इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग कल ही जो है वो रुद्राभिषेक करा लें। तो यहाँ पर जो है हम मंदिर में गए थे। मंदिर एकदम बहुत पुराने ज़माने में जैसे गुफाएं होती है उस टाइप से ये मंदिर पूरा बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये जो छोटा सा पैसेज दिया है, यही एक एंट्री है। और यहाँ पे 2-3 लोग एक साथ अंदर एंटर भी नहीं हो सकते। और बस यहाँ पर हमने मंदिर से थोड़ा रुद्राभिषेक का इंक्वायरी किया कि कब होगा, कैसे होगा, टाइमिंग वगैरह लिखवाई, और फिर जो है हम लोग निकल गए घर के लिए। और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, तो रास्ते में ही हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ पे ना एक रोड साइड जो है वो साउथ इंडियन स्टॉल लगाता है, सेल्फ सर्विस रहता है, काफ़ी अच्छा इनका टेस्ट होता है। मतलब ऐसा कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, बट बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं और खुद का सेल्फ सर्विस रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था सब लोगों ने। तो यहाँ पे बेटी ने भी खा लेता है, उसको ना बड़ा सांभर पसंद है, तो उसको भी यहाँ पे उसका फेवरेट मिल गया था। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके और हम लोग जो है वो निकल गए फिर घर की तरफ। तो घर में जो है खाना भी बनाना था, खाना वाना कुछ भी बनाकर नहीं आए थे। तो और ना काम वाली मौसी का भी कॉल आ रहा था, उनको जो है काम पे आना रहता है ना, तो हमारे घर का टाइम हो गया था, तो और हम लोग घर पर नहीं थे, तो उनका भी कॉल आ रहा था, तो हमको जो है घर जल्दी जाना था। और यहाँ पर जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम था, ना ज़्यादा बारिश थी। नहीं तो आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है पुणे में, तो आज तो ज़्यादा बारिश भी नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि बहुत तेज़ धूप हो। बट ऑलमोस्ट हमको जो है आते आते 12 तो बज ही गया था। फिर घर पर आकर जो है वो हमें खाना बनाना था। और आज तो जो है ना सब्जी भी हम लोग ने ऑर्डर भी नहीं करी थी और मंडी भी नहीं गए थे, तो यहाँ पे बस दूध रखा था, तो सोचा इसी का पनीर फाड़ कर और फिर जो है पनीर की सब्जी बना लेते हैं। और वैसे और ना पनीर तो हम लोग वैसे भी घर पर ही बनाते हैं, क्योंकि पनीर जो है वो मार्केट का ठीक नहीं रहता। और महाराष्ट्र में तो पनीर का जो है वो बैन भी कर दिया है, क्योंकि वो बहुत जगह जो है वो नकली पनीर आ रहे हैं। बट मैं तो जो हूँ पहले से ही यहाँ पे घर पर जो है वो हम लोग पनीर बनाते हैं, दूध फाड़ कर पनीर बनाते हैं। वैसे तो आजकल दूध की भी कोई गारंटी नहीं है कि दूध कितना प्योर है, बट एटलीस्ट जो पैकेट पनीर होता है उससे बेटर जो है वो दूध फाड़ कर ही पनीर बनाना रहता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने दूध बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, और जैसे ही ये दूध में बॉईल आता है ना, तो इसमें ना छेना का पानी डाल दो, तो ये अच्छे तरीके से फट जाता है। वैसे इसको विनेगर से और हम नींबू डालकर भी इसको फाड़ सकते हैं, बट हमारे यहाँ ना ये फ्रीक्वेंट बनता रहता है, इसलिए छेने का पानी जो है वो ऑलवेज अवेलेबल रहता है। तो ये जो छेने का पानी रहता है इसको बॉटल में भर के रख लो, और ये थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो इससे जो है अच्छे से जो पनीर वो है वो बन जाता है। और ये देखो ये कितने अच्छे से जो है ये पानी अलग हो गया और छेना अलग हो गया। तो जब ये इस टाइप से हो जाए ना कि छेना जो है वो अलग दिखने लगे और पानी अलग दिखने लगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रख दो कढ़ाई में। और फिर उसके बाद जो इसको छान के और फिर इसका जो है वो पनीर बन जाता है। या तो इसको कपड़े में बांध के रख दो, और या तो जो पनीर वाला मोल्ड आता है उसमें सेट करके रख दो। अभी बनाना है तो अभी भी बना सकते हैं, और अगर नेक्स्ट डे बनाना है या बाद में, तो इसको फिर फ्रिज में भी हम सेट करने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पनीर जो छेना फाड़ा था उसको जो है थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पर जो है वो मैं मसाला बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पे जो है मैंने जो सूखा लाल मिर्च होता है और जो खड़ा धनिया होता है, प्याज, टमाटर और थोड़े गरम मसाले, ये सब जो है मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई करने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से रोस्ट करके और फिर पीस के ग्रेवी बनाओ ना, तो
मसाले को थोड़ा कम भूनना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता मसाला भूनने के, नहीं तो प्याज भूनने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं सम टाइम जो है वो ग्रेवी इस तरीके से ही बनाती हूँ। जब मुझे जल्दी रहती है तो मैं जो है पहले इसको रोस्ट करके और फिर पीस लेती हूँ। वैसे तो सेम ही टाइम लगता है, ऐसा नहीं, बट इसमें जो है वो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग आता है, तो इसलिए जो है आज मैं इस तरीके से ग्रेवी बना रही थी इसका। और यहाँ पे जो है वो मसाले में मैंने प्याज डाल दिया, और प्याज जो है वो अच्छी तरीके से जब रोस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर जो है ये प्याज जो है भून रहा था, प्याज को थोड़ा सा भूनना रहता है, नहीं तो फिर वो प्याज भी कच्चा रहता है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर जो है प्याज जो अच्छे से भून गया था तो मैंने इसमें जो है वो टमाटर डाल दिया था, और टमाटर को भी थोड़ी देर रोस्ट कर देंगे, थोड़ा सा मतलब वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा कूल करके और फिर जो है इसको हम पीस लेंगे। और यहाँ पर जो है वो मैं छेना अलग कर रही थी, इसको भी 5-10 मिनट हो गया था, तो यहाँ पे जो है ये मैं छेना इस तरीके से अलग कर रही थी। और ना मैं तो इसको इसी तरीके से बनाती हूँ, छन्नी में स्ट्रेन करके और फिर कपड़े में बांध के थोड़ा सा रख देती हूँ तो वो सेट हो जाता है। अगर इसका बिल्कुल किसी को इक्वल शेप चाहिए तो इसको जो है मोल्ड में या ट्रे में सेट करते हैं, तो फिर इसका एकदम इक्वल शेप बनता है। बट मैं इसको कपड़े में बांध कर ही मैं इसको बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि सारे शेप इक्वली हो। तो यहाँ पर जो है वो मैंने पनीर को अच्छे तरीके से थोड़ा सा बांध कर कपड़े में और वो रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी बनाना है इसलिए मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ी देर बस ऐसे ही कपड़े में बांध के रख दिया। तुरंत भी बनाओ तो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा जो सूखे मसाले होते हैं, खड़े मसाले, उसको थोड़ा सा कूट रही हूँ ताकि वो जो है वो सब्जी में डालें। और यहाँ पे ये पनीर जो है थोड़ा सा मतलब सेट हो गया था, बन गया था, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये देखो ये मतलब सेट ऑलमोस्ट हो ही गया है, और अभी थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा था क्योंकि तुरंत बना रहे हैं। अगर इसको थोड़ी देर रख दो ना और तो ये अच्छा टाइट हो जाता है। तो यहाँ मैं इसको काट कर रही थी, और बढ़िया मतलब टेस्ट में भी अलग ही समझ आ जाता है जो घर का हम पनीर बनाते हैं, क्योंकि वो उसमें सॉफ्टनेस बहुत होती है। और यहाँ पे बस फिर सब्जी बनाने की तैयारी, वही पनीर को और जो प्याज शिमला मिर्च जो भी थी उसको जो है वो मैंने थोड़ा थोड़ा फ्राई करके और एक अलग से प्लेट में निकाल लिया। पनीर के भी अच्छे देखो क्यूब्स जो है वो अच्छे बन गए थे। ऐसा नहीं रहता कि हम घर में पनीर बनाते हैं तो वो मतलब थोड़ा अच्छे से सेट नहीं होता है और बीच में से टूटता है, ऐसा नहीं होता है। ये अच्छे से जो है वो सेट हो जाता है। और इसमें जो है शिमला मिर्च और जो प्याज मैंने अलग से कट करके रखा था एक, उसको भी जो है थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करके पनीर के साथ वो मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जो हमने प्याज जो है ग्रेवी में यूज़ किया था वो प्याज अलग है, और ये जो है वो ऊपर से पनीर के साथ डालने के लिए था। तो इसको जो है बड़े बड़े पीसेज में कट किया था, तो इनको भी जो है वो फ्राई करके निकाल लिया था। और उसके बाद जो हमने मसाला फ्राई किया था, जो खड़े मसाले फ्राई किए थे, उसको जो है पीस कर और डायरेक्ट सिर्फ ऑयल में डाल दो। और वो ऑलरेडी आधा जो है वो भुना रहता है, तो इसको ज़्यादा भुनने में टाइम नहीं लगता। तो बस इसको थोड़ी देर चला के मसाले को, और फिर जो है वो पनीर और शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया, और बस ऑलमोस्ट जो है वो सब्जी रेडी है। तो बस इस तरीके से पनीर आज बनाया मैंने। और इसमें जो है अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर लो। इसमें अभी मुझे बहुत थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा पानी भी जो है वो इसमें मिक्स कर दिया। और यहाँ पे जो है वो बेटी उड़ गई थी तो उसको मैं थोड़ा खिलाने लगी। ये जो मेरी बेटी है ना, वो उसको ना उल्टा सीधा खेलना ही बहुत पसंद है, मतलब वो चुपचाप एक जगह लेटे रहे और किसी चीज़ से खेले वैसा नहीं है। उसको ऐसा थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा कुछ इस तरीके से खिलाओ ना तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है। और आजकल तो क्रॉलिंग भी करती है अच्छे से, तो उसको ऐसा रहता है कि मतलब वो किसी चीज़ को अगर पकड़ना चाह रही है ना तो उसको छोड़ दो, मतलब अब वो सामान भी अगर पास में ला के दे दो या उसको उसके पास कर दो ना तो वो चिढ़ जाती है एकदम से। उसको रहता है कि उसको खुद से उसको पकड़ने दो, बट थोड़ा सा डर लगता है कि फ्लोर में एकदम से अनबैलेंस ना हो जाए। बट उसको छोड़ दो ना तो वो अपने आप खेलती रहती है अच्छे से, मतलब उसको टॉयज वगैरह रख दो और वो आके पीछे जो है वो क्रॉल करती है, अभी उसको अच्छा लगता है। और बस फिर जो है ये मेरा पनीर में मैंने थोड़ा सा जो पानी मिक्स किया था वो जो है ऑलमोस्ट बन ही गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने राइस भी चढ़ा दिया था, और जो है कुछ सामान आ गया था ऑनलाइन, कल की जो पूजा वगैरह का सामान मंगाया था और कुछ वेजिटेबल्स मंगाए थे, तो बस वही मैं
खाली करने लगी इसमें से। और कुछ भी जब ऑर्डर आता है, कोई पार्सल आता है और मेरी बेटी पहले मतलब एक्साइटेड हो जाती है, वो पहले ना निकाले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर चीज़ में वो हेल्प करना चाहती है। तो इस जो है यहाँ पे जो भी पूजा पाठ का सामान आया था, दूध दही जो कल अभिषेक में लगने वाला है और स्वीट्स वगैरह जितना, तो वो मुझे यहाँ पूरा सेट करना था। जो भी भगवान का सामान है वो मंदिर में जाके रखना था, और बाकी दूध वगैरह तो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। तो वो जो है वो हम लोग वही सेट कर रहे थे। तो आधा जो है वो मेरी बेटी रख रही थी सामान, सब्जी वगैरह तो ज़्यादातर वही रखती है, जो भी ग्रोसरी का सामान आता है वही रखती है निकाल कर। तो यहाँ पर जो है वही सारा कुछ मैं निकाल के और उसको अलग अलग कर रही थी कि कौन सा पूजा पाठ का सामान है और कौन सा वेजिटेबल वगैरह है। तो उस हिसाब से सारा सामान हमने रख लिया। और यहाँ मेरी बेटी बोलने लगी कि मैं ही रखूँगी भगवान का सामान, तो बस उसको भी सारा उसने निकाला और उसने अपना जो है वो फ्रिज में वो रखने लगी सामान। और बस यही आज का जो है इसी तरीके से कुछ रहा हमारा दिन। और फिर मुझे कल की पूजा के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी थी, फूल बेलपत्र वगैरह सब तोड़ के रखना था आज ही। और वैसे भी बोलते हैं कि मंडे को बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, इसलिए जब भी मैं मंडे की पूजा करती हूँ तो मैं संडे को ही बेलपत्र तोड़ लेती हूँ। तो मेरे को बस वही नीचे जाना था बेलपत्ती वगैरह सब इकट्ठे करने। और बस यहाँ पर हम लोग यही सारा कुछ सेट करने में लगे थे। और फिर जितना कुछ भी मेरे से आज प्रिपरेशन हो पाई वो मैंने करी, और बाकी जो मैं करूँगी कल, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी बेटी भी यहाँ पे अभी पूरा खेलने के मूड में थी। वो बैठ के बिल्कुल एक साइड जो है वो आधी घुस जाती है और फिर बहुत हंसती है। तो फिर उसको मैं यहाँ पे खिला रही थी। और बस आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।